वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। इस वीडियो में हम नेस्ट.जेएस को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि यार ये नेस्ट.जेएस आखिर है क्या। नेस्ट.जेएस एक मॉडर्न नोड.जेएस बैकएंड फ्रेमवर्क है जो टाइपस्क्रिप्ट पर बेस्ड होता है। ये एंगुलर से बहुत इंस्पायर्ड है और इसका स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज होता है। नेस्ट.जेएस का यूज हम स्केलेबल और प्रोडक्शन रेडी बैकएंड एप्लीकेशंस बनाने के लिए करते हैं। इसमें रेस्ट एपीआई, ग्राफक्यूएल, वेब सॉकेट्स और माइक्रो सर्विसेज इजीली बिल्ड कर सकते हैं। ये है बेसिकली नेस्ट.जेएस जो कि एक बहुत पॉपुलर, एक बहुत डिमांडिंग बैकएंड फ्रेमवर्क है जिसकी आजकल इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा डिमांड चल रही है। देन उसके बाद हम बात करेंगे यार ये इतना ज्यादा पावरफुल है क्यों, ऐसे क्या फीचर्स है इसके अंदर, तो चलो उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। नेस्ट.जेएस इसलिए पावरफुल है क्योंकि इसमें मॉड्यूलर आर्किटेक्चर होता है। हर फीचर अलग मॉड्यूल में होता है जो कोड को क्लीन और मेंटेनेबल बनाता है। इसमें डिपेंडेंसी इंजेक्शन बिल्ट इन होता है जो डेवलपमेंट को इजी और फ्लेक्सिबल बनाता है। ये एंटरप्राइज लेवल एप्लीकेशंस के लिए बेस्ट चॉइस है और इसमें टेस्टिंग, सिक्योरिटी, स्केलेबिलिटी ऑलरेडी वेल स्ट्रक्चर्ड होती है, इसीलिए ये इतना ज्यादा पावरफुल बैकएंड फ्रेमवर्क है। देन उसके बाद हम बात करेंगे कि भाई ये नेस्ट.जेएस की इतनी ज्यादा डिमांड क्यों चल रही है 2026 में, और क्या आगे आने वाले टाइम में भी इसकी डिमांड चलेगी। बिल्कुल ऐसा ही है, आज और फ्यूचर में नेस्ट.जेएस बहुत ज्यादा डिमांड में है क्योंकि कंपनीज को स्केलेबल और फास्ट बैकएंड सिस्टम्स चाहिए होते हैं। स्टार्टअप से लेकर लार्ज एंटरप्राइजेस तक नेस्ट.जेएस यूज हो रहा है। ये माइक्रो सर्विसेज और क्लाउड बेस्ड आर्किटेक्चर के लिए परफेक्ट है। 2026 में एआई, सैस और फिनटेक जैसी इंडस्ट्रीज नेस्ट.जेएस को हेवीली यूज कर रही हैं और आगे आने वाले टाइम में भी इसको यूज करती रहेंगी। इसलिए नेस्ट.जेएस डेवलपर्स की डिमांड कंटिन्यूअसली बढ़ती जा रही है और जैसे ही डिमांड बढ़ती है तो ऑब्वियसली सैलरी पैकेज भी बहुत इंक्रीज होता जाता है। देन उसके बाद हम बात करेंगे यार कंपनीज क्यों नेस्ट.जेएस को इतना ज्यादा प्रेफर कर रही हैं। तो भाई कंपनीज नेस्ट.जेएस को इसलिए इतना ज्यादा प्रेफर कर रही हैं क्योंकि इसका कोड क्लीन और स्ट्रक्चर होता है, टीम कोलैबोरेशन इजी होता है, प्रोजेक्ट्स इजीली स्केल कर सकते हो आप इसमें, और ऑन बोर्डिंग फास्ट होता है नए डेवलपर्स के लिए। ये प्रोडक्शन रेडी फ्रेमवर्क है जो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स के लिए बेस्ट माना जाता है। स्केलेबिलिटी आपको इसमें बहुत मिलती है। देन उसके बाद हम बात करेंगे यार ठीक है, हमें नेस्ट.जेएस तो समझ में आ गया, हमें पता चल गया कि भाई बहुत पावरफुल, बहुत डिमांडिंग, बहुत पॉपुलर बैकएंड फ्रेमवर्क है, हमें इसको सीखना चाहिए डेफिनेटली। लेकिन सीखें कहां से, कैसे सीखें, तो चलो उसके लिए भी आपको एक मजे की चीज दिखा देता हूं कि भाई नेस्ट.जेएस का जो कंप्लीट कोर्स है वो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आप एक्सेस कर सकते हो। यहां आपको बेसिकली बिल्कुल बिगिनर से एडवांस लेवल तक का चीता बनाया गया है भाई नेस्ट.जेएस बैकएंड डेवलपमेंट में। आप इस कोर्स को देखो, लिटरली आपको इतना सा भी इशू नहीं होगा। इस पर मेरे पास बहुत व्यूज आए, बहुत मेरे पास फीडबैक आया है, बहुत अच्छा फीडबैक, एक बहुत पॉजिटिव फीडबैक रहा है कि भाई ये कोर्स बहुत कमाल का। उसका रीजन ये है कि भाई बिल्कुल बिगिनर लेवल से, आप देख रहे हो ना, इंट्रोडक्शन, इंस्टॉलेशन, फाइल एंड फोल्डर स्ट्रक्चर, बिल्कुल बिगिनर लेवल से एडवांस लेवल तक, जैसे मिडलवेयर, जेडब्ल्यूटी ऑथेंटिकेशन, हुक्स, इसके साथ साथ डेटाबेसेस की बात करूं तो यहां पे मल्टीपल डेटाबेसेस कवर करवाए गए हैं। ऐसा नहीं सिर्फ एक डेटाबेस, मोंगोडीबी आपको यहां पे कवर करवाया गया है। फिर उसके बाद जब आप मोंगोडीबी कंप्लीट सीख लोगे, उसके बाद मैंने यहां पर आपको बेसिकली स्टार्ट करवाया पोस्टग्रेसक्यूएल डेटाबेस। हमने यहां पे टाइप ओआरएम को डिस्कस किया, हमने यहां पे सुपरबेस डीबी के साथ काम किया, फिर उसके बाद हमने यहाँ पे प्रिज्मा ओआरएम के साथ काम किया। ठीक है, हमने यहाँ पे ग्राफक्यूएल एपीआईज बनाना सीखे, उसको मोंगोडीबी से कैसे कनेक्ट करना है, प्रिज्मा और नियॉन डीबी जो कि एक बहुत परफेक्ट कॉम्बो माना जाता है इंडस्ट्री में, उसको कैसे यूज करना है, ग्राफक्यूएल, प्रिज्मा, नियॉन डीबी, इनको साथ में कैसे यूज करना है। मतलब कंप्लीट चीज आपको करवाई है। देख रहे हो ना, 44 मिनट्स की वीडियो, 37 मिनट्स की वीडियो, ऑलमोस्ट ये आपके लिए प्रोजेक्ट्स ही, आपको कंप्लीट आइडिया होगा। रेट लिमिटिंग आपको करवाइए, डिप्लॉय कैसे करना है अपने बैकएंड को, सब कुछ आपको यहाँ पे कवर करवाया गया है। कंप्लीट बैकएंड है यहाँ पे, बिगिनर से लेकर एडवांस लेवल तक। तो भाई बैकएंड तो आप यहाँ पे सीख लोगे, लेकिन अभी हमने एक वर्ड की बात करी, एक बेसिकली स्किल सेट की बात करी जो कि सीनियर डेवलपर से मांगी जाती है, और वो है बेसिकली क्या, वो है बेसिकली नेस्ट.जेएस माइक्रो सर्विसेज। कि भाई माइक्रो सर्विसेज पे काम आता ही नहीं आता, क्योंकि जितने भी बड़े प्रोडक्ट्स हैं वो सब बेसिकली माइक्रो सर्विसेज के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। तो क्या आपको माइक्रो सर्विसेज के साथ अपना बैकएंड बनाना आता है, तो उसके लिए भी भाई यहाँ पे एक कंप्लीट प्लेलिस्ट चल रही है। अभी ये कंप्लीट हुई नहीं है, इसमें कुछ और वीडियोस आनी है, बट यहां पर आकर आप इसको सीख सकते हो। बट इससे पहले आपको नेस्ट.जेएस अच्छे से आना चाहिए, आपको बैकएंड के कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर होने चाहिए। तो आप पहले ये कंप्लीट देखो, आप एक बैकएंड डेवलपर बन जाओगे। फिर अपना बेसिकली सैलरी पैकेज बढ़ाने के लिए, अपना स्किल सेट बढ़ाने के लिए आपको जब माइक्रो सर्विसेज सीखने हो नेस्ट.जेएस के साथ ही, तो भाई आपके लिए सबसे बेस्ट चॉइस है ही नेस्ट.जेएस माइक्रो सर्विसेज में। आप यहां पर आकर इस कोर्स को भी फॉलो कर सकते हो। ठीक है, तो यहां पे इस चैनल के ऊपर आपको सब कुछ मिल रहा है भाई, तो भाई इसको फॉलो करो।
ये सारी चीज़ें आपके लिए फ्री हैं। इसमें आपको बिल्कुल कंप्लीट बिगनर से एडवांस लेवल तक सारी चीज़ें कवर करवाई गई हैं। इंटरव्यू क्वेश्चंस की प्रिपरेशन आपको यहाँ पे मिलेगी। जितना भी सोर्स कोड होता है उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहां से आप एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किया कि भाई Nest.js क्या है और कहाँ से हम Nest.js बेसिकली सीखकर एक बैक एंड डेवलपर बन सकते हैं और आगे फिर हम माइक्रो सर्विसेज किस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं। ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आए नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट से पूछ लेना, मैं जरूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।